नमस्कार दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीन इंडिया मिशन क्या वाकई में फेल हो गया है या फिर इसने ग्राउंड लेवल पर कुछ काम करके भी दिखाया है? साथ ही रिपोर्ट्स क्या कहती है और वो क्या गांव और शहर की जो वास्तविकता है उससे मेल खाती है? साथ ही कोई ऐसा कानून है जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी लागू होता है सफाई रखने के लिए, या फिर इस अभियान का जिम्मा भी सिर्फ जनता ने अपने सिर पे उठाया है, सरकारी कर्मचारियों ने नहीं? ये सारी बातें जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं, अरे जानना क्या है, आपको तो पता ही होगा कि क्लीन इंडिया मिशन आखिर है क्या। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण मैं आपको एक बार बता देता हूं दोस्तों कि 2 अक्टूबर 2014 को क्लीन इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया, जिसके मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। पहला, खुले में शौच मुक्त भारत, और साथ ही अपशिष्ट और कचरा सेट, अरे सॉरी कचरा सेट नहीं, ये जो कचरा है इसका मैनेजमेंट करना। और इसका पहला फेज था दोस्तों 2014 से लेकर 2019 तक, और दूसरा फेज था 2020 से लेकर 2021 और 2024 से 2025 तक, जिसमें कि अभी हम चल रहे हैं। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों कि जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल नहीं पता। मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान से पहले भी हम एक अभियान चलाते थे जिसका नाम है निर्मल भारत अभियान, जो कि अब रहा नहीं। तो इसी से काम चलाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन काम चलाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसने अभी तक काम क्या क्या किए हैं, या फिर जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट्स क्या कहती है इसके कामों को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ODF मतलब कि खुले में शौच मुक्त भारत की। अब जब हम बात कर रहे हैं खुले में शौच मुक्त भारत की, तो हमें सबसे ज्यादा बनाने पड़ेंगे टॉयलेट्स। तो सीधे तौर पर अगर हम डाटा देखें दोस्तों, तो 2014 में जहां पर टॉयलेट्स हुआ करते थे 40%, वहीं पर अब वो बढ़कर हो गए हैं 98 to 100% के समय। मतलब कि हमने अभी तक 10 करोड़ 90 लाख के आसपास जो है टॉयलेट्स बना दिए हैं, जो कि अपने आप में बहुत काबिले तारीफ बात है। और इसी के साथ 4234 शहर और साथ ही 4,43,000 गाँव ने अपने आप को ODF मतलब कि खुले में शौच मुक्त बताया है। और ये काफी गौरवान्वित वाली बात है दोस्तों इस अभियान के लिए। और अगर मैं इसके दूसरे पहलू मतलब कि वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं दोस्तों, तो अभी हमारे पास 1,78,000 के समथिंग वेस्ट कलेक्शन मतलब कि जो कचरा पात्र होते हैं वो मौजूद है। साथ ही अराउंड 5 लाख के आसपास जो है कम्युनिटी कंपोजिट फिट मतलब कि जो घरों से जो कचरा निकलता है जिसके बाद हमें उसको रिसाइकिल कर पाते हैं और उससे खाद बना पाते हैं, वो मौजूद है। और साथ ही 3,16,000 के आसपास हमारे पास जो है गाड़ियां मौजूद है इस कचरे को कलेक्ट करने के लिए। मगर दोस्तों इतना सब होने के बाद भी हम क्लीनेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में से 180वें स्थान पर है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है हमारे इस अभियान के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। क्योंकि एक तरफ जहां पर हम दावा कर रहे हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेस कर पाए हैं, लेकिन वहीं पर अभी भी हम 180वें स्थान पर है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह अंकित करता है हमारे इस अभियान पर भी और हमारी सरकारों की रिपोर्ट्स पर भी। मगर दोस्तों फिर भी हम बात करें कि हम कहां पर कमी छोड़ रहे हैं, तो सबसे पहला कारण हमारे पास आता है दोस्तों कि जो हमने टॉयलेट्स बनाए थे उनका कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हुआ और साथ ही हम उनका रखरखाव सही से नहीं कर पाए। और उसके अलावा बात करूं दूसरे कारण की, तो वो है कि अभी भी हम जो है हमारी जनता के पास जो है पाइप्ड वाटर मतलब कि पाइप के थ्रू जो है वाटर की सप्लाई को नहीं पहुंचा पाए। और साथ ही दोस्तों जो इन्फेक्शन प्रिवेंटिव या फिर कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो हमारे गांवों और शहरों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसके मुख्य कारण की बात करूं दोस्तों, तो वो है आप, मैं और हमारी सरकार, जिन्होंने 2019 के इस अभियान की सफलता के बाद जो है अपनी ऊर्जा में कमी लाई है और साथ ही इस अभियान के प्रति अपना रुखापन जताया है। और इस कारण के अलावा भी एक मुख्य कारण है दोस्तों, वो है कि हमारे सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर जो हमें लाल कलर की शाई से अंकित स्वच्छ भारत अभियान की जो सफलता देखने को मिलती है, जो कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बनाई जाती है, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। और साथ ही जो पहले वो गाड़ी आती थी जिसमें गाना बजाया जाता था कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो गाना और वो गाड़ी अब कम हो गए हैं हमारे गली मोहल्लों में आना। मतलब कि जहाँ पर पहले 4 बार गाड़ियाँ आती थी वहाँ पर अब सिर्फ 2 ही बार गाड़ियाँ आती है। ये भी इसका मुख्य कारण है दोस्तों। लेकिन सर कारण तो जान लिए, अब आप सॉल्यूशन बताइए कि एक जनता के रूप में हम क्या सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों एज ऑलवेज इसका सबसे अच्छा उपाय है आपका मोबाइल फ़ोन। आप आपका मोबाइल फ़ोन उठाइए और 1963 नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर आप जो स्वच्छता ऐप पर भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। सीधे तौर पर आपको जहां पर भी लग रहा है कि स्वच्छता में कमी आई है, या फिर आपको लग रहा है कि इस सरकारी दफ्तर या फिर इस टॉयलेट की हालत ख़राब है या आपके आसपास की नालियों की हालत ख़राब है, तो उसका फ़ोटो क्लिक करिए, वीडियो बनाइए और स्वच्छता ऐप पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिए। मगर मैं फिर भी कहूँगा दोस्तों कि इस सॉल्यूशन के अलावा भी एक सॉल्यूशन है जिसको केवल सरकार कर सकती है। वो है कि गवर्नमेंट ने एक बार एक गाइडलाइन जारी करी थी हमारी म्यूनसिपालिटीज़ को कि अगर कोई भी कचरा करता है तो उसके ऊपर आप जो है 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का चालान जो है लगा सकते हैं।
लेकिन इसको मैंडेटरी नहीं किया था। तो हमें जो है इसको मैंडेटरी करना पड़ेगा, ताकि जब कानून सख्त रहता है दोस्तों तभी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। मगर दोस्तों इन सारी बातों के अलावा भी एक सोल्यूशन है, और वो है कि हमारा और आपका अथक और निरंतर प्रयास इस भारत देश को एक श्रेष्ठ, एक स्वच्छ, एक महान भारत देश बनाने के लिए। सो लेट्स कीप इंडिया क्लीन, अंदर के करप्शन से भी और बाहर के कचरे से भी। और अंदर के करप्शन से इसको क्लीन रखने के लिए दोस्तों आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको वो कानून बताएंगे जो कि आपके और इस देश के लिए बहुत काम आने वाले हैं, जो कि आपको जागरूक करेंगे, ताकि आप जो है इस देश को महान देश बनाने के लिए आपका योगदान दे पाएं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपका प्यार केवल इसी माध्यम से मिलता है। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।